Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am giving you introduction to Indian aesthetics. So friends, in also in this lecture I am talking about Rasa theory. So Rasa theory was given by Bharata Muni in his book Natya Shastra. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन टू इंडियन एस्थेटिक्स कि इंडियन एस्थेटिक्स जो है एक तरह की थ्योरी है, वो हमें बताती है, वो थ्योरी हमें बताती है किसी भी आर्ट वर्क या फिर लिटरेचर की ब्यूटी के बारे में. सो एस्थेटिक्स का अगर हम डिक्शनरी सेंस में मीनिंग जाकर देखें तो एस्थेटिक्स का मतलब है कि जो चीज़ हमें प्लेजर देती है उसे हम एस्थेटिक्स बोलते हैं. एंड अगर हम लिटरेचर की सेंस में एस्थेटिक्स को देखें, सो लिटरेचर की सेंस में एस्थेटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी लिटरेचर का मास्टरपीस वर्क जिसे पढ़कर हमें मज़ा आए उसे बोला गया है एस्थेटिक्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस, लिटरेचर की सेंस में एस्थेटिक्स का मतलब कुछ और है. सो अब मैं आपको डिफरेंट स्कूल्स बताऊंगी एंड उनके थिंकर्स कौन थे एंड साथ ही साथ उन्होंने इस स्कूल के बारे में किस टेक्स्ट में लिखा है उसके बारे में बताऊंगी एंड उन्होंने जो है इस टेक्स्ट को कब पब्लिश किया. सो फ्रेंड्स, आप इन सबको जो है टेबुलर फॉर्म में बना लेना. एंड सबसे पहला जो था रसा थ्योरी दी थी भरता मुनि ने. भरता मुनि इसके थिंकर थे. उन्होंने किस टेक्स्ट में रसा स्कूल के बारे में लिखा, वो था नाट्य शास्त्र. एंड ये जो नाट्य शास्त्र टेक्स्ट था ये पब्लिश किया गया था भरता मुनि द्वारा 2 BC में. और रसा का मतलब होता है प्लेजर. बट फ्रेंड्स, प्लेजर मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो लास्ट रसा था, आगे हम बात करेंगे, लास्ट रसा था उसे भरता मुनि ने नहीं बल्कि अभिनव गुप्ता ने जो है ऐड किया था. कौन से टेक्स्ट में? अभिनव भारती टेक्स्ट में. प्लीज़ रिमेंबर दिस. भरता मुनि ने जो है 8 रसा दिए थे. जो 9th रसा था वो अभिनव गुप्ता द्वारा ऐड किया गया था. उस टेक्स्ट, उनके टेक्स्ट का नाम है अभिनव भारती. एंड देन दूसरा स्कूल का नाम है गुना दोषा. गुना दोषा के थिंकर है डैंडिन. इन्होंने डैंडिन ने जो है गुना दोषा के बारे में काव्य दर्शा में लिखा. टेक्स्ट है इनका काव्य दर्शा 7 AD में पब्लिश किया गया. और गुना दोषा का मतलब होता है मेरिट्स या फिर डिफेक्ट्स बताना. देन अलंकारा के थिंकर है बहामा. एंड इन्होंने जो है बहामा ने अलंकारा के बारे में काव्य लमकरा सूत्रा में बताया. और ये जो टेक्स्ट है काव्य लमकर सूत्रा ये 9 AD में पब्लिश किया गया. अलंकार का मतलब होता है फिगर्स ऑफ स्पीच. देन रीति स्कूल के मतलब थिंकर थे वमना ने बताया काव्यलम करा सूत्रा में. इन्होंने भी वमना ने जो है रीति के बारे में इसी सेम टेक्स्ट में बताया काव्यलम करसूत्रा. एंड ये जो टेक्स्ट है ये 9 AD में पब्लिश किया गया था. रीति का मतलब होता है स्टाइल. देन कंटिन्यू है ध्वनि के थिंकर थे आनंद वर्धना. एंड इन्होंने जो है ध्यावन लोका में ध्वनि स्कूल के बारे में बताया. एंड ये जो टेक्स्ट है ये पब्लिश किया गया था 9 AD में आनंद वर्धना द्वारा. एंड ध्वनि का मतलब होता है सजेशन. नेक्स्ट इज़ वक्रोती के थिंकर थे कुंटका ने जो है वक्रोती के बारे में वक्रोती जीविता में बताया. एंड ये जो टेक्स्ट है ये 11 AD में पब्लिश किया गया. वक्रोती का मतलब होता है ऑब्लिक स्पीच. देन औचित्य के थिंकर थे कसमेंद्र. इन्होंने औचित्य विकार करा में बताया औचित्य के बारे में. एंड ये जो औचित्य विकार करा है ये 11 AD में पब्लिश की थी. औचित्य का मतलब होता है प्रॉपर्टी. देन एरिस्टोटल जो थे भरता मुनि की रसा थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. एंड एरिस्टोटल ने जो है भरता मुनि की मतलब रसा थ्योरी को ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था. एंड फिर जो है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है उन्होंने भरता मुनि की थ्योरीज दी थी. देन हम बात करते हैं रसा थ्योरी के बारे में. रसा थ्योरी के जो मतलब रसा थ्योरी जो है उनके एक्सपोनेंट कौन थे? भरता मुनि थे. भरता मुनि वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द स्कूल. अकॉर्डिंग टू हिम रसा इज़ द एसेंस ऑफ पोएट्री. भरता मुनि कहते हैं कि ये जो रसा है ना ये पूरी पोएट्री का सार है, असेंस है. ही टॉक्स अबाउट व्हाट मेक्स अ गुड ड्रामा. ये जो है रसा थ्योरी के बारे में बताते हैं कि एक ड्रामा जो है कैसे अच्छा बनता है. सो ये उसके बारे में बात करते हैं. When Bharata Muni was writing at that time, novels were not there.
कि मतलब इनका कहना है कि जब भरता मुनि ने लिखने की शुरुआत की उस टाइम जो है नॉवेल्स नहीं होते थे इनके टाइम पर। एट दैट टाइम नॉवेल्स वर नॉट देयर। सिर्फ़ और सिर्फ उस टाइम भरता मुनि के टाइम पर ड्रामाज़ और पोएम्स जो थे वो उनका लिखना जो है काफ़ी पॉपुलर था। एंड जो भरता मुनि हैं उन्होंने रसा थ्योरी को नाट्यशास्त्र बुक में जो है दी मतलब बताया है। रसा का मतलब होता है टेस्ट या फ्लेवर या रेलिश। बट अगर इंग्लिश लिटरेचर की सेंस में देखें सो मतलब कोई टेक्स्ट जिसे पढ़कर आपका खुद का इमोशनल रिस्पॉन्स आए, मतलब कोई भी पोएट्री या फिर ड्रामा जिसे पढ़कर आप क्या इमोशनली एक्सपीरियंस करते हो उस टेक्स्ट को पढ़कर, सो उसे बोला गया है भरता मुनि की सेंस में रसा। सो फ्रेंड्स, हाँ मतलब हम लोग मैं वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हुई हूँ। सो उसमें उस टाइम हमें बैचलर्स के टाइम पे फर्स्ट ईयर में हमें एक टेक्स्ट मिला था अभिज्ञान शकुंतला नाम का। एंड हमें बोला गया था कि पहले हमें जो है रसा थ्योरी के बारे में बताया था एंड फिर हमें बोला कि उस टेक्स्ट को पढ़कर जो है रसा थ्योरी के एलिमेंट्स उसमें से फाइंड आउट करो। यानी रसा थ्योरी पढ़कर जो है आप अभिज्ञान शकुंतला के जो मतलब टेक्स्ट है उसमें से रसा थ्योरी के एलिमेंट्स फाइंड करके दिखाओ। सो उसमें जो है 8-9 रसा थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो एक मतलब अभिज्ञान शकुंतला अगर हम इंडियन लिटरेचर में देखें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रसा थ्योरी का। सो रसा थ्योरी उसमें बहुत सारे जो है रसा इवोक होते हैं। अभिज्ञान शकुंतला अगर आपने उस टेक्स्ट को नहीं रीड किया है तो प्लीज़ आप डेफिनेटली उस टेक्स्ट को पढ़ें, तब आपको समझ आएगा कि कितने कितने तरह के रसा है एंड आप उसमें से अलग अलग तरह के एलिमेंट्स फाइंड आउट करके दिखाओ। मतलब अगर कर सकते हो तो सो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। सो रसा इज जूस और असेंस। देन ही टॉक्स अबाउट द आर्टिस्टिक जूस और आर्टिस्टिक प्लेजर कि रसा थ्योरी का क्या मतलब है के बारे में, मतलब रसा थ्योरी के बारे में वो बताते हैं। रसा थ्योरी जो होती है वो मतलब आर्टिस्टिक जूस होता है या फिर आर्टिस्टिक प्लेजर, यानी किसी आर्ट वर्क को पढ़कर जब हमें प्लेजर मतलब एक्सपीरियंस हो, जब हम किसी आर्ट वर्क को पढ़कर हमें मतलब अच्छा लगे वो वर्क, उसे इन्होंने बोला है रसा। फिर ये कहते हैं वी गेट एंटरटेनमेंट फ्रॉम ड्रामा, कि ये बताते हैं कि हमें जो है एंटरटेनमेंट मतलब ड्रामा से एंटरटेनमेंट मिलता है, हम लोग अपने आप को एंटरटेन कर पाते हैं। सो ड्रामा क्या करता है, अलग अलग तरह के रसास को इवोक करता है और हमारे अंदर जो है प्लेजर की फीलिंग को जो है मतलब बिल्ड करता है। सो मतलब भरता मुनि का कहना है वी गेट एंटरटेनमेंट फ्रॉम ड्रामा, इट इवोक्स रसा और जॉय इन अस। रसा इज डिराइव फ्रॉम द यूनियन ऑफ डिफरेंट भावास, कि इनका कहना है कि रसा का मतलब कैसे ओरिजिन होता है, डिफरेंट भावास जब यूनाइट हो जाते हैं। भावास क्या होते हैं, इमोशंस या फिर मूड्स। जब डिफरेंट इमोशंस या मूड्स एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तब फॉर्मेशन होती है रसा की। सो रसा मतलब देयर आर 4 भावास विच रिजल्ट्स इन रसा, कि इनका कहना है अलग अलग टाइप के 4 भावास है जिनसे रसा डेवलप होता है। सबसे पहला स्थाई भावा। स्थाई भावा को हम बोलते हैं परमानेंट या फिर डोमिनेंट मूड्स। परमानेंट या फिर डोमिनेंट मूड जो होता है उसे हम बोलते हैं स्थाई भावा। देन व्याभिकारी भावास क्या होते हैं, टेम्परेरी इमोशंस, जो मतलब कुछ टाइम आए और फिर चले जाएं, जैसे मूड स्विंग्स हो गए। एंड देन इन्होंने बताया है विभावा भावास। विभावा भावास क्या होते हैं, वो मतलब ये एक तरह के रीज़न होते हैं, मतलब पर्टिकुलर रीज़न जिसकी वजह से स्थाई भावास इवोक हुए। मैं फिर से बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो विभावा भावास क्या होते हैं, एक तरह का रीज़न है, रीज़न, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये रीज़न है जिसकी वजह से स्थाई भावास इवोक हुए। सो सिचुएशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग आउट स्थाई भावास, कि मतलब विभावा भावास क्या होते हैं, वो सिचुएशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्थाई भावा को मतलब स्थाई भावा को मतलब
इवोक कर देती है हमारे माइंड में। दे आर स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई का मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं सो कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाती है स्थायी भावास को क्रिएट करने में। दे आर द कॉजेज विच लेड टू स्थायी भावास, कि इन्हीं की वजह से जो है स्थायी भावास हमारे माइंड में ओरिजिनेट होते हैं। और विभावा भावास क्या होते हैं कि जो चीज़ हमें प्रोवोक करें या कंपेल करे निराश होने पर। और व्हाट प्रोवोक्ड यू टू फील सैड, अनुभवा क्या होता है, एक्सपीरियंस लेना। इफ़ेक्ट सीन अपॉन द करेक्टर, कि मतलब किसी चीज़ को देखकर आपका खुद का क्या इफ़ेक्ट पड़ा आप पर, खुद मतलब आपने किसी चीज़ को देखा तो आपके माइंड पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा या फिर एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ को देखकर, उसे बोला जाता है अनुभवा। इफ़ेक्ट सीन अपॉन द करेक्टर आफ्टर द इमोशन अराइजेज। देन देयर आर 8 मेजर काइंड्स ऑफ स्थायी भावास। प्लीज़ रिमेंबर दिस। स्थायी भावास को इंग्लिश में बोला जाता है परमानेंट या फिर डोमिनेंट मूड्स। जो हमारे मन पर हावी हो जाते हैं उन मूड्स को बोला जाता है स्थायी भावास। सबसे पहला रति, रति होता है लव। सेकंड स्थायी भावा हास्य होता है जिसे लॉटर बोलते हैं। थर्ड रुद्रा, रुद्रा का मतलब होता है फ्यूरी, एक्सट्रीम एंगर। देन फोर्थ इज करुणा, करुणा का मतलब कंपैशन। फिफ्थ इज बीभत्सा, बीभत्सा इसका मतलब होता है डिस्गस्ट। सिक्स्थ इज भयानक, दैट इज भयानक का मतलब होता है हॉरर। सेवेंथ वीरा, हीरोइक मूड। एट्थ इज अद्भुता, वंडर। नाइन्थ इज शांत, शांत का मतलब पीस या फिर ट्रैंक्विलिटी, शांति, सेरेनिटी। स्थायी भावास आर द बेसिस ऑफ रसा, कि मतलब भरता मुनि कहते हैं जो स्थायी भावास होते हैं यानी परमानेंट मूड्स जो हमारे माइंड में चलते हैं, सो भरता मुनि बताते हैं कि ये जो है 8 तरह के यानी 9 तरह के जो हैं ये हमारे माइंड मतलब हमारे माइंड को जो है इन्होंने हावी कर रखा है। इस टाइप के इमोशंस जो है हमारे माइंड में इवोक होते हैं। और ये वाला 9th वाला जो है, ये बाकी सारे 8 तो भरता मुनि द्वारा दिए गए हैं, बाकी ये 9th वाला किसी और ने मतलब दी है। सो उनका नाम है आगे मैं बताऊंगी आपको। सो स्थायी भावास, इनका कहना है भरता मुनि का कि स्थायी भावास जो है रसा के बेसिस होते हैं, यानी स्थायी भावास से जो है रसा हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं। और ये सुप्रीम अमंग ऑल द भावास, कि ये स्थायी भावा जो होते हैं हर भावा से, यानी जो मैंने 4 तरह के भावास बताए थे, व्याभिकारी, अनुभवा और स्थायी भावा, सो उन चारों भावास से सबसे ज़्यादा सुप्रीम स्थायी भावास होते हैं। देन अब मैं आपको बताऊंगी कि ये अनुभवा क्या होता है। अनुभवा क्या होता है, इट इज़ द इफ़ेक्ट सीन अपॉन द करेक्टर आफ्टर द इमोशंस हैव बीन डेवलप्ड, कि इमोशंस के डेवलप होने के बाद उस करेक्टर पर जो है उन इमोशंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम लोग हैमलेट की जो ट्रेजेडी है अगर वो देखते हैं, उसमें इतना खून खराबा है, या फिर एक आप मैकबेथ ही एग्जांपल ले लो, उसमें अगर हमारे स्टेज के सामने अगर उसे रियल पोर्ट्रे किया जाए और खून खराबा दिखाया जाए तो हमारे मतलब वो जो ड्रामा है वो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इमोशंस क्रिएट कर रहा है। सो उन इमोशंस का हमारे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा उसे बोला जाता है अनुभवा। इट इज़ द इफ़ेक्ट सीन अपॉन द करेक्टर आफ्टर द इमोशंस हैव बीन डेवलप्ड। इट मेक्स द स्पेक्टेटर फील और एक्सपीरियंस द इफ़ेक्ट ऑफ अभिनया, कि मतलब जो अभिनय, यानी अभिनय क्या हो गए, एक्टर्स बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स एंड गेस्चर्स, कि मतलब अभिनय क्या हो गए, वो जो स्टेज में मतलब हमारे सामने जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं वो जिस तरह से वर्ड्स और गेस्चर्स का यूज़ कर रहे हैं उनका जो है हमारे माइंड, उन्हें देखकर हमारे मतलब माइंड पर मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, हम कैसे उनको देखकर फील कर रहे हैं, ये हो गया अनुभवा। दे आर द इमोशंस एक्सपीरियंस बाय द करेक्टर्स, कि अनुभवा क्या है कि एक तरह की इमोशंस है जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे पर्स्पिरेशन, यानी चेंज ऑफ कलर होने लगता है, मतलब कोई हम पर गुस्सा कर रहा हो या फिर हमने किस चोरी कर ली हो तो हमारा जो है कलर एकदम चेंज होने लगता है। और पर्स्पिरेशन यानी हम जब घबरा जाते हैं तो मतलब एकदम से स्वेटिंग निकलने लग जाती है, तो पर्स्पिरेशन।
चेंज ऑफ कलर, ये एग्जाम्पल है अनुभवा के। देन विभावस क्या होते हैं? विभावस दे आर सिचुएशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग आउट स्थाई भावास। कि विभावस क्या होते हैं कि ये एक ऐसी तरह की सिचुएशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्थाई भावास को क्रिएट करने में। और बताया गया है, भरत मुनि बताते हैं कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स, कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं विभावास के। सबसे पहला होता है आलम्बना, सेकंड इज उद्दीपना। सबसे पहला आलम्बना, सेकंड इज उद्दीपना। एंड in the mind of the person to which the स्थाई भावा begin known as alambana vibhavas। कि कहते हैं कि in the mind of the person to which the स्थाई भावा begin, कि जब स्थाई भावास यानी परमानेंट मूड्स की शुरुआत होती है हमारे माइंड के अंदर, उसे बोला जाता है आलम्बना विभावास। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जब हमारे माइंड में डोमिनेंट मूड्स यानी स्थाई भावा की जैसे ही शुरुआत होती है हमारे माइंड में, उन्हें बोला जाता है आलम्बना विभावास। जैसे द स्प्रिंग सीजन, द मून लिट नाइट, द सॉफ्ट ब्रीजेस, फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स, ये क्या हो गई? ये एग्जाम्पल हो गए उद्दीपना के। और विभावास आर स्टिमुलाइज और सिचुएशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग आउट स्थाई भावास। कि विभावास क्या होते हैं? एक तरह के रीज़न जिसकी वजह से हमारा ये परमानेंट मूड क्रिएट हुआ। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि विभावास क्या होते हैं? पर्टिकुलर रीज़न की किस कारण से हमारे माइंड पर स्थाई भावास यानी डोमिनेंट मूड्स क्रिएट हुए। सो इट मीन्स वॉट प्रोवोक्ड यू टू फील सैड अबाउट समथिंग। कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसने तुम्हें प्रोवोक किया सैड फील करने को। देन व्याभिकारी भावास क्या होते हैं? ये व्याभिकारी भावास जो होते हैं टेम्परेरी भावास, जो हमारे माइंड में कुछ टाइम आए और कुछ टाइम बाद चले गए। ये ट्रांजिटरी होते हैं, ट्रांजिटरी या टेम्परेरी मेंटल स्टेट होती है। दिस स्ट्राइक द माइंड इन अ फीलिंग इन कोर्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ परमानेंट मूड। कि मतलब ये हमारे माइंड पे ये होते टेम्परेरी है, बट ये जो है हमारे माइंड को जो है मैसेज देकर चले जाते हैं कुछ ना कुछ परमानेंट एक्सपीरियंस करने को। यानी परमानेंट मूड की शुरुआत जो है इनकी वजह से हो जाती है। परमानेंट मूड जैसे मैंने आपको स्थाई भावास दिए थे, बार बार परमानेंट मूड जो अगर मैं बोलूँगी इस लेक्चर में तो उनका रेफरेंस होगा स्थाई भावास से। सो ये जो व्याभिकारी भावास होते हैं ये 33 इन नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैसिवनेस का मतलब होता है निर्वेदा, वीकनेस का मतलब होता है ग्लानि, इंडोलेंस का मतलब होता है आलस्य, डिप्रेशन का मतलब होता है दैन्य, एंजाइटी का मतलब चिंता, डिस्पेयर का मतलब विषादा। दे स्प्रिंग आउट ऑफ द प्रिंसिपल इमोशंस। कि ये मतलब प्रिंसिपल इमोशन से इनकी शुरुआत होती है और फिर उन्हीं के साथ जाकर ये मर्ज हो जाते हैं व्याभिकारी भावास। देन श्रृंगार रसा। अब मैं सारे रसास के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहला होता है श्रृंगार रसा। ये एक टेक्स्ट में जैसे अभिज्ञान शकुंतला अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें जो है इन सारे रसास के एलिमेंट्स नज़र आएंगे उस टेक्स्ट में। सो सबसे पहला श्रृंगार रसा होता है। श्रृंगार रसा का स्थाई भाव यानी परमानेंट, अगर किसी के माइंड में श्रृंगार रसा चल रहा हो तो सबसे पहले क्या होगा? स्थाई भावास क्या आएंगे? स्थाई भावास क्या होंगे? यानी स्थाई भावास यानी परमानेंट मूड्स क्या होंगे? अगर श्रृंगार रसा होगा, लव की फीलिंग्स उनके मतलब माइंड में इवोक करने लग जाएगी, किसी से अट्रैक्शन होने लग जाएगा। और श्रृंगार रसा के मतलब प्रिसाइडिंग डेटी कौन होते हैं? विष्णु। एंड कलर क्या होता है? ग्रीन। और विभावा क्या होता है इसका? कि जैसे ही मतलब विभावा का मतलब होता है रीज़न जिसकी वजह से स्थाई भावास हमारे माइंड में आए। कि हमने अगर किसी ब्यूटीफुल लड़की को देख लिया होता है, हम जो है उससे जो है अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। और जैसे हम कभी किसी का सॉन्ग यानी कुकू का सॉन्ग सुन लेते हैं, कुकू बर्ड का इतना अच्छा सॉन्ग मतलब होता है, सो हम जो है उससे भी मतलब अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। फ्रेगनेंस ऑफ, अगर जंगल में मतलब फ्रेगरेंस ऑफ सैंडल की खुशबू आती है तो हम उससे भी अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो विभावा क्या होते हैं? रीजंस जिनकी वजह से स्थाई भावास इवोक हुए। और अब मैं बात करूँगी व्याभिकारी भावास इन श्रृंगार रसा। जैसे
लीविंग असाइड यानी अपने मतलब अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम जो है उनसे जानबूझ के लड़ेंगे ताकि हम वो जो है हमें मतलब अपनी अटेंशन दें। सो व्याभिचारी भावा का जो है मतलब क्या हुए, श्रृंगार रसा में फाइट करना, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना, लीविंग असाइड। और अनुभवा क्या होता है, स्लाइड ग्लांसेस, हम लड़ाई भी कर रखी है, हम मतलब एक्सपीरियंस क्या हुआ कि मतलब हमने अपने मतलब लवर से हमने लड़ाई भी कर रखी है, बट फिर भी जो है मतलब जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है तो हम जो है उसे स्लाइड ग्लांसेस से देखते हैं, हम अपनी लिम्स को ट्विस्ट करते हैं या फिर ब्रोज को जो है बार बार झपकाना। सो ये क्या हो गया, अनुभवा जो है मतलब ये अनुभवा के एग्जाम्पल हो गए श्रृंगार रसा में। मैं फिर से बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों में क्या क्या देखना है, स्थाई भावा। अगर मतलब श्रृंगार रसा है तो स्थाई भावा क्या होगा, लव होगा, अट्रैक्टिवनेस होगी, प्रिसाइडिंग डेटी विष्णु होंगे, कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। एंड श्रृंगार रसा का विभावा क्या होगा यानी रीज़न क्या होगा, अगर हमने किसी ब्यूटीफुल वुमेन को देख लिया है तो हम जो है अट्रैक्शन फील करने लगेंगे। सॉन्ग्स ऑफ द कुकू को अगर हम सुन लेंगे तो हमें प्यार होने लग जाएगा उसकी आवाज़ से। फ्रेग्रेंस ऑफ द सैंडल मतलब जंगल में अगर सैंडल यानी चंदन की खुशबू होगी तो हम जो है अट्रैक्ट होंगे उसकी खुशबू से। एंड व्याभिचारी भावास यानी टेम्परेरी इमोशंस क्या होंगे, हम जो है जानबूझ के उससे जो है मतलब अपने लवर से लड़ाई करेंगे तो हमें जो है ताकि वो मतलब अपनी अटेंशन दे, लीविंग असाइड कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ देंगे। देन अनुभवा का क्या हुआ, मतलब इन सारी चीज़ों का हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा वापस। अनुभवा का क्या मतलब हुआ, जैसे हम हमारे लवर से लड़ाई हो जाती है, वो थोड़ी सी दूर हमसे जाता है तो हम जो है उसे तीखी नज़रों से देखते हैं, स्लाइड ग्लांसेस। सो हम जो है अपने लिम्स को ट्विस्ट करते हैं और साथ ही साथ पलकें झपकाते हैं। सो ये क्या है, श्रृंगार रसा के जो है एलिमेंट्स हैं। देन हम बात करते हैं हास्य रसा। हास्य रसा का स्थाई भावा क्या है, लॉटर, मर्थ, कॉमेडी। प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स कि हास्य रसा का स्थाई भावा क्या है, लॉटर, मर्थ, कॉमेडी। प्रिसाइडिंग डेटी कौन है, गणेशा। कलर क्या है, वाइट। विभावा क्या है, डिफेक्टिव लिम्स, क्वेरल, ग्रीडीनेस, ऑकवर्ड ड्रेस पहनना। इससे क्या होगा, डिफेक्टिव लिम्स होंगे या फिर कोई लड़ रहा होगा तो हमें हंसी आएगी। सो आपने देखा ही होगा कभी किसी के पड़ोस में लड़ाई हो जाती है तो हमें क्या होता है, मतलब हम जो है मतलब उन पे सिंपैथी दिखाना तो दूर की बात, हम हंसते हैं। सो और या फिर अगर किसी के मतलब जो अनसिम्पैथेटिक लोग होते हैं, अगर वो किसी मतलब ऐसे लोगों को देख लें जिनकी बॉडी में डिफेक्ट्स होता है तो वो भी हंसते हैं। तो विभावा क्या है, एक रीज़न है जिसकी वजह से स्थाई भावास क्रिएट हुए। विभावास आर द रीज़न ड्यू टू विच स्थाई भावास आर क्रिएटेड। सो जैसे डिफेक्टिव लिम्स हो गए, क्वेरल हो गए, लालचीपना अगर किसी के अंदर ज़्यादा होता है तो हम उसे मजाक उड़ाकर बोलते हैं कितना लालची है ये, और कोई ऑकवर्ड ड्रेस पहन लेता है तब भी हमें हंसी आती है। तो ये क्या है, सारे जो है स्थाई भावास क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में। ये विभावास जो है रीज़न है जिसकी वजह से स्थाई भावास हमारे माइंड में क्रिएट हुए। एंड देन व्याभिचारी भावास क्या होते हैं, जो टेम्परेरी इमोशंस होते हैं जो कुछ टाइम आकर फिर से चले जाते हैं। जैसे हास्य रसा में आ गया इंडोलेंस, ड्राउजीनेस, मतलब बहुत आलसीपना या फिर ड्राउजी फील करना, सो जाना, ये सारा हास्य रसा में आ जाता है। हाँ, अनुभव क्या होगा, nose and the throbbing of the lips, the nose and the cheek, perspiration, ये सारे एग्जाम्पल हैं हास्य रसा के। देन रुद्र रसा। रुद्र रसा का स्थाई भावा या फिर डोमिनेंट इमोशन क्या है, फ्यूरी, एकदम गुस्सा आ जाना, एक्सट्रीम एंगर। इसके प्रिसाइडिंग डेटी कौन है, रुद्रा। कलर कौन सा है, रेड। विभावा क्या है, विभावा यानी कभी गुस्सा मतलब एकदम गुस्सा आ जाना, रेप, कोई रेप कर लेता है तब बहुत गुस्सा आता है, अब्यूज़ करता है तब गुस्सा आता है, इंसल्ट कर देता है तब गुस्सा आता है, थ्रेटन करता है, धमकी देता है तब गुस्सा आता है, जेलसी होती है तब गुस्सा आता है। व्याभिचारी भावा मतलब टेम्परेरी इमोशंस, जैसे डिटर्मिनेशन की भावना रखना, रेस्टलेस बन जाना है, मतलब किसी से हमने कंपटीशन किया है तो हमें जो है उसे मतलब हमें जो है हमारे माइंड में ऐसा है कि हम उसे हरा के रहेंगे तो हमारे माइंड में रेस्टलेस फीलिंग क्रिएट हो जाती है जेलसी के कारण।
अनुभवा क्या होता है, एकदम लाल आंखें हो जाती है जब हमें गुस्सा आता है, और फिर क्या होता है, हम अपने लिप्स को जो है बाइट करते रहते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। देन करुणा रसा, इसका स्थायी भावा होता है कंपैशन या फिर ट्रेजेडी। डेटी कौन है, यमा। कलर क्या है, रेड। इसका विभावा यानी रीज़न क्या है, लॉस ऑफ द डिज़ायर्ड। अगर किसी मतलब हमारा मतलब नियर वंस और डियर वंस की अगर किसी की डेथ हो जाती है तब हमें उनके प्रति कंपैशन होता है। सो विभावा कारण है, मैं फिर से बताऊंगी, रीज़न है जिसकी वजह से स्थायी भावास इवोक होते हैं। व्याभिकारी भावा क्या हो गए करुणा रसा के, डिस्गस्ट, एंजाइटी, अनईजीनेस। और अनुभवा क्या हो गया करुणा और रसा का, कॉजिंग डेस्टिनी, स्टूपीफैक्शन। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं करुणा रसा के। देन बिभत्सा रसा, इसका स्थायी भावा है डिस्गस्ट, एवर्जन, यानी हम चाहते ही नहीं है कि हम इस सिचुएशन का मतलब एकदम नफरत सी हो जाती है, डिस्गस्ट, जिसे देखना ही नहीं चाहते, हम फेस ही नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू फेस द सिचुएशन एनी मोर। इसके डेटी कौन होते हैं, यानी भगवान इसके होते हैं शिवा। मतलब इन फीलिंग्स को कौन कंट्रोल करता है, सो इन फीलिंग्स को जो है भगवान शिवा कंट्रोल करते हैं। इसका कलर क्या होता है, ब्लू। विभावा क्या होते हैं, हियरिंग ऑफ अनप्लेजेंट, कि अगर हम किसी से कुछ बुरा भला सुन लेते हैं तब हमें उस पर डिस्गस्ट होने लगता है। अगर किसी से ऑफेंसिव यानी कुछ भी सुन लेते हैं, गलत सुन लेते हैं जो हमें मतलब ऑफेंसिव फील करवा रहा हो, सो हमें क्या होता है, उसको देखकर डिस्गस्ट फील होने लग जाता है। इम्प्योरिटी, हार्मफुल थिंग्स, इनसे क्या होता है, हमें डिस्गस्ट फील होने लगता है। विभावास मैं फिर से बताऊंगी, ये रीज़न होते हैं जिनसे स्थायी भावास इवोक होते हैं। देन व्याभिकारी भावा क्या होता है कि अगर हम किसी को भी एकदम अचानक से देख लेते हैं, जिसको देखकर हमें मतलब जैसे अगर हमने भूत को देख लिया और बहुत गलत कंडीशन में देख लिया भूत की मतलब भूत को रात में, तो हम क्या होंगे, एकदम से फेंट हो जाएंगे, मतलब बेहोश हो जाएंगे, हम सिक हो जाएंगे या हमारी डेथ हो जाएगी। और इससे क्या अनुभव होता है, वॉमिटिंग। अगर हम किसी मतलब ऐसी चीज़ को देख लेते हैं जिसको हमें देखकर डिस्गस्ट फील होता है, तो हमें वॉमिटिंग आने लग जाती है और हमारे जो लिम्स जो है एकदम से स्टॉप हो जाते हैं उस टाइम के लिए। देन भयानक रसा, भयानक रसा का स्थायी भाव है हॉरर या फिर टेरर। इनके डेटी कौन है, काला। देन कलर कौन सा है, ब्लैक। इनके मतलब भयानक रसा के विभावा क्या है, साइट ऑफ घोस्ट। अगर हम भूत को देख लें या फिर कोई ऐसी अजीब सी नॉइज़ को देख लें जिससे हमें डर लग रहा हो। पैनिक, एंजाइटी, साइट ऑफ डेथ, जब हमें मतलब हमारे माइंड में ऐसे लगने लग जाएगी हमारी अब डेथ होने लग जाती है, डेथ होने लग जाएगी हमारा माइंड अगर हमें इस तरह से बोले, तो ये क्या हो गया, भयानक रसा हो गया, जिसकी वजह से हमें डर लगने लग जाएगा, हम टेरर फील करेंगे। और इसके भयानक रसा के व्याभिकारी भावास क्या होते हैं, पैरालिसिस। अगर भूत को देख लिया तो हम एकदम पैरालाइज हो जाएंगे, मतलब घबराने लग जाएंगे, हमारे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। ट्रेम्बलिंग, फियर, एजिटेशन, रेस्टलेस एट्सेट्रा। अनुभवा क्या होगा, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, चेंज ऑफ कलर, हमारा कलर बदलने लगेगा, हमारी वॉइस जो है, हम भूत को जैसे ही देख लेंगे तो हमारी वॉइस जो है एकदम चली जाएगी। सो ये एग्जांपल्स हो गए भयानक रसा की। देन वीर रसा, वीर रसा का स्थायी भावा क्या हो गया, हीरोइक मूड। इनके डेटी है इंदिरा। कलर क्या है, व्हीटिश ब्राउन। इसका वीरा रसा के विभावास क्या है, पर्सीवरेंस, कि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तब हमें ऐसा लगता है हम हीरो बन गए हो, हमारा माइंड जो है एकदम हीरोइक बन जाता है। डिप्लोमेसी, डिसिप्लिन, मिलिट्री स्ट्रेंथ। एंड इसके व्याभिकारी भावास क्या है, कंटेंटमेंट। जब हम कंटेंट में रहेंगे तब हमारा हीरोइक मूड होगा, तभी तो हम कंटेंट रहेंगे। जजमेंट, प्राइड, एनर्जी। और इसका अनुभव क्या होगा, फर्मनेस, की मेरे माइंड में जो है मेरे मतलब इस एग्ज़ाम को करने की जो है फर्मनेस है, मैं एकदम फर्म हूँ, एकदम मतलब मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तो ये फर्मनेस हो गई। पेशेंस, की मतलब कभी भी कोई चीज़ करो उसके लिए पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीज़ों को मतलब अचीव करने की कोशिश करो और हार्ड वर्क करो ताकि जो है तुम मतलब हीरोइक फील कर सको अपने आप को, अपनी अचीवमेंट को देखकर। हीरोइज़म, ये सारे एग्जांपल्स हैं वीर रसा के। देन शांत रसा,
एंड दिस इज़ लास्ट रसा फ्रेंड्स। एंड शांत रसा का जो स्थाई भाव है वो पीस या फिर ट्रैंक्वालिटी है। इसके डेटी विष्णु है, यानी इस फीलिंग को जो है विष्णु कंट्रोल करते हैं। कलर इसका वाइट है। शांत रसा वॉज एडेड वाइट। प्लीज़ रिमेंबर दिस फ्रेंड्स कि ये एक ऐसा लास्ट रसा था। बाकी 8 रसा भरता मुनि ने दिए हैं अपनी बुक नाट्य शास्त्रा में, बट ये वाला रसा जो है ये 9th रसा है। इसको जो है अभिनव गुप्ता ने दिया है 9th AD में। और इसका विभावास क्या होते हैं कि इस दुनिया के लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि ये जो वर्ल्ड है ना पूरा झूठा है और सारा ये जो है श्री कृष्ण जी द्वारा रचाया हुआ सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम है। देन व्याभिकारी भावा क्या होते हैं? एंजाइटी, डिलाइट एंड अनुभवा। शांत रसा का क्या होता है कि जाकर स्ट्रगल देखो उन सेजेस की जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं मेडिटेशन या फिर जाप द्वारा, ताकि अपने आप को वो जो है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को मुक्त कर पाएँ और एंड में जो है हायर पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ जाए। हायर पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? सेल्वेशन। एंड फ्रेंड्स ये लास्ट रसा है जो कि अद्भुत रसा है। इसका स्थाई भावा वंडर होता है या फिर अमेजमेंट। इसके डेटी ब्रह्मा है। इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। विभावा यानी रीज़न कि अगर हम किसी हैवी थिंग, साइट ऑफ हैवी थिंग्स और इवेंट्स, अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट्स, सीइंग अ मैजिकल एक्ट, तो फिर इनको देखकर हमारी रिएक्शन क्या होता है? हम वंडर फील करने लग जाते हैं, अमेज फील करने लग जाता है। और इसके व्याभिकारी भावा क्या होते हैं? अगर हम किसी मैजिकल एक्ट को देख लेते हैं, हमारे सामने, हमारे आँखों के सामने होता हुआ देख लेते हैं, तो हम ये फील करने हमारी वॉइस जो है एकदम चोक हो जाती है और हम जो है फटाफट से किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने लग जाते हैं। इसका अनुभव क्या होता है? अगर कोई मैजिकल एक्ट हम सही में देख लेते हैं तो हमारी आँखें जो है उसको देखकर खुली की खुली रह जाती है। सो ये वाइड ओपनिंग ऑफ आईज़ या फिर टीयर्स ऑफ जॉय, ये अद्भुता रसा के कुछ एलिमेंट्स हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड अगर फ्रेंड्स आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।